हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा सीडीपी का जो टॉपिक है उसका नाम है अधिगम वक्र व पठार। यानी कि सीखने का वक्र व पठार। जैसा हम लोग ये वक्र क्या होता है, हम लोग जैसे बचपन में पढ़ते होंगे ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं, उसी को बोलते हैं हिंदी में वक्र। इंग्लिश से बोलते हैं ग्राफ। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। देखिए यहाँ पे पॉइंट है अधिगम वक्र या सीखने का ग्राफ या सीखने का वक्र। तो क्या लिखा है, प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर यहां पर होगा मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी सीखता है तो उस सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी घटती है, कभी बढ़ती है। उसी वक्र को दर्शाया जाता है। इस सीखने के वक्र को क्या बोलते हैं, सीखने का वक्र या अधिगम वक्र। जो उसके सीखने की गति का जो ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं अधिगम वक्र या सीखने का वक्र या सीखने का ग्राफ या अधिगम ग्राफ। आप देखिए, आपने देखा होगा बचपन में ग्राफ कैसे बनाते थे। यहाँ पे कोई लाइन खींच देते थे, ये जो एक्स एक्सिस हो जाता था, ये सॉरी वाई एक्सिस हो जाता था, और ये हो जाता था एक्स एक्सिस। और इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे ग्राफ बनता था। तो वही इसमें भी सेम है, वैसे ही ग्राफ बनेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे अगर कोई ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है और ये पूरा कोई यहाँ पे ऐसी आकृति काट के बना दी गई है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव, मतलब अवतल। कॉनकेव याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव। और अगर इस आकृति में ऐसी आकृति है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्तल। और उसको बोलेंगे अवतल। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब इसमें अधिगम वक्र के तीन टाइप होते हैं। एक होता है नकारात्मक वक्र, एक होता है सकारात्मक वक्र, और एक होता है मिश्रित वक्र या मिश्र वक्र। अब देखते हैं पहला क्या है, उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। देखिए ये क्या लिखा है, उत्तल, यानी कि ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा, या इसको ऐसा समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ऐसा। ठीक है। और कॉनकेव कैसा था, वो था ऐसा, ऐसा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। समय व प्रयास के साथ अधिगम धीमी गति से होने लगता है। कैसा होता है, धीमी गति से होने लगता है। और अंत में वक्र पठार के रूप में हो जाता है। कैसा हो जाता है, वक्र पठार के रूप में। पठार का मतलब क्या होता है, रुकावट, मतलब सीखने में रुकावट। तो इसमें क्या है, जो वक्र होता है, जो ग्राफ होता है, वो पठार के रूप में हो जाता है। जिससे आशय है कि आप कितना भी अभ्यास कर लो तो भी सीखने की मात्रा संभव नहीं है। अगर आपके ग्राफ में, सीखने के ग्राफ में पठार आ गया या धीमी गति से चलने लगा, धीरे धीरे पठार आ गया, तो जितनी आप कोशिश कर लो सीखने की वह मात्रा संभव नहीं हो पाएगी जैसे पहली थी। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स का कैसा ग्राफ था, ऐसा था। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा ग्राफ है। अगर इसको ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग तो देखिए वही ग्राफ बन गया। ठीक है। तो क्या है, ये देखिए कि सीखने की गति हो जाती है, ये होता जाता है अभ्यास। और ये हो गया सीखने का ग्राफ। क्या हो गया, ये हो गया सीखने का ग्राफ। इसको अलग देखिए, ये जो ग्राफ है ये सीखने का ग्राफ हो गया। और ये कैसा है, ये है कॉन्वेक्स। कैसा है, वैक्स, यानी कि उत्तल। और ये क्या होता है, ये, अब देखिए मैं इसमें आपको समझा देता हूं। अब देखिए अगर ग्राफ सीधा जाता तो हमारी एक जैसी सीखने की गति एक जैसी होती। लेकिन ये ग्राफ नीचे जा रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे जाके ऐसे नीचे हो जाएगा। तो मतलब सीखने का ग्राफ नीचे जा रहा है, सीखने का जो प्रोग्रेस है हम लोगों का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक टाइम पर वो पठार हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। तो अगर सीधा जाता तो हम लोग एक ही गति से सीख रहे हैं। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम लोग की गति धीरे धीरे कम हो रही है सीखने की। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल, यानी कि नकारात्मक वक्र सीखने का। अब जो दूसरा है वो उसको बोलते हैं नतोदर या फिर सकारात्मक वक्र। जैसे नाम से पता चल रहा है सकारात्मक, तो इसमें हम लोग की सीखने की गति बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, एक जैसी नहीं चलेगी। हमेशा हम लोग प्रोग्रेस करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल या कॉनकेव। अब देखिए क्या लिखा है, समय व प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। क्या लिखा है, तीव्र गति से हमारा अधिगम बढ़ता रहता है। क्या, हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा बढ़ता रहता है। और देखिए एक और ये पॉइंट है, इसको वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धनशील ग्राफ भी कहते हैं।
तो ठीक है, समझ गए आप, अवतल में हमेशा बढ़ता रहेगा और इसको वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। चलिए इसे हम लोग ग्राफ देख लेते हैं क्या है वक्र। अब देखिए, सीखने की गति और ये हो गया अभ्यास। अब ये देखिए, जो ये ग्राफ बना है ये है कॉनकेव। अगर आप ऐसी लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो देखिए कॉनकेव हो गया, ये हो गया कॉनकेव। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ऐसे सीधे चलते तो हम लोग की सीखने की गति एक जैसी रहती, और हम लोग अगर ऐसे हो जाते तो हम लोग की सीखने की गति कम हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग ऊपर जा रहे हैं, कॉनकेव शेप में जा रहे हैं, तो हमारी सीखने की गति लगातार बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा परफॉर्मेंस जो है बढ़ता जा रहा है सीखने के लिए। तो इसमें क्या हो गया, नतोदर अधिगम वक्र यानी कि सकारात्मक अधिगम वक्र, सकारात्मक सीखने का वक्र। तो इसमें क्या है, कॉनकेव है, इसको बोलते हैं अवतल। तो हमारी गति बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। अब एक लास्ट में है, उसको बोलते हैं मिश्रित या एस प्रकार का वक्र। अब देखिए एस प्रकार के वक्र से आप समझ रहे होंगे, एस प्रकार का वक्र है तो ऐसा होगा कुछ, या फिर ऐसा हो सकता है, एस। ठीक है, यानी कि पहले इसमें कॉनकेव बना फिर कॉन्वेक्स बना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं जल्दी से हम लोग। मिश्रित वक्र, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित वक्र। नतोदर व उन्नतोदर वक्र का मिला जुला रूप है। किसका मिला जुला रूप है, नतोदर और उन्नतोदर वक्रों का मिला जुला रूप है। नतोदर किसको कहते हैं, ये बोलते हैं कॉनकेव को, कॉनकेव। और ये बोलते हैं उन्नतोदर, बोलते हैं कॉन्वेक्स को, कॉन्वेक्स को। तो नतोदर क्या होता है, सकारात्मक, और उन्नतोदर क्या होता है, नकारात्मक वक्र। तो इन दोनों का मिक्सचर अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित वक्र, या फिर एस टाइप का वक्र, एस टाइप वक्र या एस प्रकार का वक्र। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आरंभ में गति तीव्र या मंद, अगर तीव्र होगी तो बाद में मंद हो जाएगी, अगर मंद होगी तो बाद में तीव्र हो जाएगी। मतलब कभी कॉनकेव होती है, कभी कॉन्वेक्स हो जाती है। अगर पहले कॉन्वेक्स है तो धीरे धीरे कॉनकेव हो जाएगी। तो मतलब बदलती रहता है इसमें। इस वक्र को एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। तो हम लोगों ने ये तो हेडिंग में पढ़ ही लिया था, एस प्रकार का वक्र। तो क्या है, एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका ग्राफ ये रहा। अब देखिए समझिएगा, अगर इसको हम लोग यहां से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे ये जो पार्ट है इसमें हमारी सीखने की गति बढ़ रही है। तो ये तो कॉनकेव हो गया, ये है कॉनकेव। अब इसमें धीरे धीरे हमारी सीखने की गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये हो गया कॉन्वेक्स। तो ये नकारात्मक वक्र हो गया और ये हो गया सकारात्मक। अब इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं मिक्स या मिश्रित वक्र या मिक्स ग्राफ, और इसको क्या बोलेंगे, एस टाइप। तो यही हो गया एस टाइप। इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो ये हो गया एस टाइप वक्र। तो आपने तीनों पढ़ लिए हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और एस टाइप वक्र। अब इसके बाद दो पॉइंट और हैं जिसमें हमारे मनोवैज्ञानिक ने ग्राफ के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप वो जरूर पढ़िएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये दिया था एबिंग हॉस ने। किसने दिया था, एबिंग हॉस ने। क्या बोला, सीखने का वक्र, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। तो उन्होंने क्या बोला, जो वक्र है वो सीखने की मात्रा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। सीधी सीधे उन्होंने बात बोल दी। और ये एग्जाम में बहुत बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, ये स्टेटमेंट हमेशा आया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, अगर सीखने के वक्र को अभ्यास द्वारा ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है तो वो किसने बोला, वो बोला एबिंग हॉस ने। किसने बोला, एबिंग हॉस ने। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अधिगम के वक्र में पठार जब उन्नति ना हो सीखने में। तो इन्होंने क्या बोला, अधिगम के वक्र में पठार वो होता है जब उन्नति नहीं होती है सीखने में। ये किसने बोला, ये बोला रॉस ने। किसने बोला, रॉस ने। इन्होंने देखिए क्या बोला, अगर ये सीखने का वक्र है, जैसे यहां तक हम लोगों ने सीखते गए, अचानक से यहां पे हम लोग की सीखने की गति एक जैसी हो गई या एक जगह रुक गई तो इसको बोलते हैं पठार, या नीचे हो गई। अगर जीरो हो गई गति तब भी पठार है, नीचे हो गई गति यानी कि निगेटिव में हो गई तब भी पठार है। उन्होंने बोला सीखने की गति में अगर कमी आती है तो उसको बोलते हैं पठार। तो क्या बोला, पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार फिर से। अधिगम के वक्र में पठार जब उन्नति ना हो सीखने में। किसने बोला, रॉस ने। और ऊपर वाला क्या था, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने बोला, ये बोला एबिंग हॉस ने। तो हम हमारा यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है
अधिगम वक्र या सीखने का वक्र का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो इतने से ही टॉपिक से बनेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, बस इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।